Dear students, I have taken this question from the sample paper released by the CBSE Term 2 for class 10th. Today I am going to discuss with you students, for your convenience. I am reading this question. Ansari sir was demonstrating an experiment in his class with the setup as shown in figure below. There is a spring and the moving magnet and coil, and there is a galvanometer shown in the figure. A magnet is attached to a spring. The magnet can go in and out of the stationary coil. He lifted the magnet and released it to make it oscillate through the coil. Based on your understanding of the phenomena, answer the following. Option A is, what is the principle which Ansari sir is trying to demonstrate? Option B is, what will be observed when the magnet starts oscillating through the coil? Explain the reason behind the observation. Consider the situation where the magnet goes in and out of the coil. State two changes which could be made to increase the deflection in galvanometer. So, first of all, I am going to make a figure. This is the spring and one magnet is attached to the stationary coil. This I am drawing the coil. And one galvanometer is attached to the coil. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? ए ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट. तो क्या है, जब ये कॉइल से, ये हमारा कॉइल से बार मैग्नेट अटैच्ड है. दिस इज द नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. ठीक है, ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कुछ वेट होगा. उस वेट की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा स्प्रिंग क्या है, इलोंगेट होगा. स्प्रिंग इलोंगेट होगा ड्यू टू some weight of bar magnet. ठीक है, और बार मैग्नेट के पास हमारी क्या होती हैं, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वेट की वजह से थोड़ा सा इलोंगेशन होने की वजह से क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, ड्यू टू सम मोशन ऑफ बार मैग्नेट. ठीक है, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ए current is induced and this phenomena is electromagnetic induction.
ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने पढ़ा है किस तरीके से कि एक अगर कॉइल है और इसको मैं अगर गैल्वेनोमीटर से अटैच करता हूं और अगर ये मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल करता हूं और इस मैग्नेट का ये रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन। अच्छा, यहां पर रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया? इसके रिलेटिव, किसके? स्टेशनरी कॉइल के। अगर कहीं पर एमसीक्यू में मोशन आए और एक वर्ड आए रिलेटिव मोशन, देन रिलेटिव मोशन इज द करेक्ट ऑप्शन। रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से ही हमारी क्या है, करंट इंड्यूस होती थी, दिस आई, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अंसारी सर इज trying to show this phenomena electromagnetic induction. So this is the answer of the part A question. And part B, what will observe when the magnet starts oscillating through the coil? ठीक है, ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल। दिस स्प्रिंग इज, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। तो इस मीन पोजीशन के ये अप और डाउन होने को ही हम क्या बोलते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यू कैन से ऑसिलेशंस। तो इस ऑसिलेशंस की वजह से, अप एंड डाउन होने की वजह से क्या होगा? बार मैग्नेट का रिलेटिवली स्टेशनरी कॉइल के रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या होगा? उस प्रिंसिपल को थोड़ा सा देखते हैं। आई एम मेकिंग द स्लाइड। तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बार मैग्नेट हमने यूज किया और हम यहां पर क्या ले रहे हैं? एक लूप ले रहे हैं। ठीक है, एक लूप ले रहे हैं करंट का। तो क्या होगा? जैसे ही हम इस साउथ पोल को लूप की तरफ मूव करेंगे, मूवमेंट, तो एक फ्लक्स होगा। ठीक है, एक फ्लक्स थ्रू द लूप ड्यू टू द फील्ड ऑफ मैग्नेट। एक फ्लक्स डेवलप होगा, किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से, जो इंक्रीजेस होगा बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टेड बैक टू द फ्रंट लूप इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये फ्रंट है, ठीक है, और इस कॉइल का ये सपोज दिस इज कॉल्ड द फ्रंट एंड दिस इज कॉल्ड द बैक। तो बैक, इस बैक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड होंगी टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। तो क्या होगा? इसको एक रिपल्सन मिलेगा। ठीक है, इसको क्या मिलेगा? एक रिपल्सन मिलेगा। और ये फ्रंट लूप क्या करेगा? ये जो फ्रंट लूप है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्या इंक्रीज करने की? अपोज दिस चेंज ए करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, अपोज करेगा दिस चेंज। ठीक है, कि आगे मूव मत हो, आगे मूवमेंट ना हो। इस मूवमेंट को ये फील्ड लाइंस जो लूप की हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रही हैं इसको, तो इस मूवमेंट को अपोज करेंगी। और इस मूवमेंट को अपोज करने की वजह से हमारे
लूप में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, हुज फील्ड लाइंस थ्रू द लूप आर डायरेक्टेड फ्रॉम द फ्रंट टू लूप। तो ये मैंने एक कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी होती दिखाई है साइनोसॉइडल वेव के हिसाब से। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इसका इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। तो ये डाउनवर्ड होगी और यू कैन से दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल इसके बिहाइंड है। और जैसे ही इसके अंदर एक रिलेटिव मोशन होगा तो साउथ पोल, अब ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि एक कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, एंड दिस साउथ पोल is approaching first in this direction, then there is a deflection in the left, ठीक है, deflection in left direction, and in second condition this is the galvanometer. If this bar magnet नॉर्थ पोल, क्योंकि एक बार तो डाउन गया तो क्या हो गया, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल। जब अप जाएगी स्प्रिंग ऑसिलेट करती हुई तो क्या होगा, साउथ पोल इज रिलेटिवली मूविंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अपोज करेगा इसके मूवमेंट को, तो इट शुड अट्रैक्ट, देन दिस करंट डायरेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज द राइट डायरेक्शन। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन राइट डायरेक्शन। यही हमसे ऑप्शन बी में सब कुछ पूछ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल इसके बिहाइंड ये था। और अब कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट। तो हम किस हिसाब से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं डिफ्लेक्शन को। ये जो हमारा लेफ्ट एंड ये जो राइट डिफ्लेक्शन हुआ, हम किन दो रीजन से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज मीन्स इट शुड मूव स्लोली और इट शुड मूव इन द फास्ट मोड, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन होता है, दो रीजन पूछे हैं। या तो हम रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ा दें ऑफ मोशन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। जैसे ही आप इसका रिलेटिव मोशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप फास्ट इसके साथ अप्रोच करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही फास्ट अप्रोच करेंगी, तो डिफ्लेक्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ये जो हमारी स्टेशनरी कॉइल है, इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, उस तरीके से हमारा इंक्रीज हो सकता है। और थर्ड वन, बार मैग्नेट स्ट्रोंगर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैंपल पेपर का आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों को स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। सारे आंसर्स हो गए एबीसी पार्ट के। थैंक यू फॉर दिस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर स्प्रिंग एंड बार, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आप लोगों के लिए।
this is the question. First you can read it out. Or Ravi designed the toy shown below using a bar magnet, a spring and iron ball. Which of the following correctly shows how the forces are interacting to keep the ball floating? This is the iron ball. ठीक है, ये फ्लोट करनी चाहिए. फ्लोट मीन्स इस तरीके से हवा में ही रहनी चाहिए. तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सम ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सम ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें भी क्या है, एक स्प्रिंग थी, यहां पर उन्होंने क्या किया है, एक बार मैग्नेट हैंग किया हुआ है, उसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, और एक बॉल ये है जो कि स्टैंड पर है हमारा. ठीक है, ये फ्लोट किन किन वजह से हो पाएगी उसके लिए हमें ऑप्शंस ढूंढना था कौन सा करेक्ट होगा. अभी पिछले ही क्वेश्चन की तरह फिनोमिना क्या रहेगा, ये जो बार मैग्नेट है, दिस इज द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये क्या करेगा, बार मैग्नेट का जो वेट होगा, bar magnet weight, and I can show this is mg downwards. इस बार मैग्नेट की वेट की वजह से क्या होगा, दिस स्प्रिंग इलोंगेट होगी, दिस स्प्रिंग विल गेट इलोंगेट, एंड ड्यू टू दैट जब स्प्रिंग इलोंगेट होती है तो क्या होता है, इट एक्ट्स ए रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू kx, where x is the elongate from the original length. तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा स्प्रिंग का, ये एक्ट करना चालू करेगा. तो मैग्नेट क्या है, यहां पे बहुत लिटिल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, और इस ऑसिलेशन की वजह से क्या होगा, इस बॉल पर लगने वाला फोर्स कैसे उसको बैलेंस करेगा. ठीक है, और यहां पर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी होगी बार मैग्नेट में, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड इन दिस बार मैग्नेट. तो क्या होगा, इस पर भी एक कोई फोर्स होगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. तो इसको अगर बॉल को मैं अगर लूं, ठीक है, क्या होगा, ड्यू टू दिस बॉल mg is acting downwards, and to float this there should be equal and opposite force in this direction. अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तो कोई हमारी बैलेंस हो पाएगी चीज. जितना ये वेट बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये एक्ट कर रही है. तो मैंने कहा एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो इसको इतना ही, इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स. तो एक तो हो जाएगा kx फोर्स प्लस ड्यू टू दिस बार मैग्नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि मैग्नेट होगा
और ये रिस्टोर करेगी तो ये इसके होगा। तो कंडीशन क्या आ गई, दिस kx प्लस मैग्नेटिक फोर्स शुड बैलेंस द mg और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, बॉल हमारी फ्लोट हो जाएगी। सो दिस इज द फिनोमिना बिहाइंड दैट एंड ड्यू टू दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।